शिक्षा एक ऐसी संपत्ति जो बांटने से बढ़ती है, पर क्या ये संपत्ति हर किसी को हासिल होती है? संविधान के अनुसार हर एक बच्चे को राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, पर जिस प्रकार सिक्के के हर दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से इस देश में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक स्कूल तक नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर विद्या सपनों की उड़ान नामक एक फिल्म बनी है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम कोमल यादव है और आप सभी का मैं हिंदुस्तान पोस्ट पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल कॉज पर बनी एक मूवी पर, जिसका नाम है विद्या सपनों की उड़ान। तो इस मूवी से संबंधित हमारे कुछ सवाल हैं। कुछ सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रस्तुत हैं उनके प्रोड्यूसर। नमस्कार, आप दोनों प्रोड्यूसर्स का हमारे शो पर स्वागत है। आप पहला अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए हमारे। नमस्कार कोमल, धन्यवाद। मेरा नाम तेजोराज पटवाल है और मैं वेंकट कुंडी। तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि ये जो मूवी आपने बनाई है, यूजुअली आज के दौर में बॉलीवुड जो मूवीज होती है लोग अक्सर देखने जाते हैं, तो आपने जो फीचर फिल्म बनाई है शिक्षा पर लेकर, आखिर इसका मोटिव क्या था? देखिए, आपने सुना होगा फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो वो दिखाना भी जिम्मेदारी हो जाती है कभी कभी ना। तो ये फिल्म जिस क्षेत्र से, जिस पृष्ठभूमि से बनी है, वहाँ पर ये रियल एक समस्या है, प्रॉब्लम है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा कि भाई मेट्रो सिटीज़ में आप बोर्ड सुनते हैं, स्कूल सुनते हैं, लेकिन जिस पृष्ठभूमि पे ये फिल्म बनी है, जिस समाज से ये आई है कहानी उठकर, वहाँ एक स्कूल होना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो स्कूल के निर्माण की एक कहानी है जो जिसको लोग देखें तो जानेंगे कि भाई ऐसे सुदूरवर्ती इलाके भी है जहाँ पर इतनी स्ट्रगल है एक स्कूल के लिए भी। तो अगर आप ये सोशल मूवी बना ही रहे थे, तो वहाँ के लोकल एक्टर्स को आपने मौका दिया, व्हाई नॉट टू रीच वाइडर ऑडियंस एंड चूज बॉलीवुड स्टार्स? देखिए, ऐसा है कि जब हम बात कर रहे हैं सामाजिक एक कार्य की, समाज का एक मुद्दा उठा के ला रहे हैं, तो इसके पीछे विचारधारा भी ये रहती है कि उस क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा कलाकारों को लिया जाए ताकि उनका भी एक आगे बढ़ने का उनको अवसर मिले, उनको एक पहचान मिले और रोजगार मिले। तो ज्यादा जो कलाकार है वो उस क्षेत्र के इसीलिए इसी विचारधारा से लिए गए। बाकी इसमें अन्य कलाकार मुंबई बेस्ड टीवी इंडस्ट्री के भी कलाकार हैं, लेकिन लोकल कलाकारों को लेने का मुख्य कारण ही ये है कि वो उस चीज को जी रहे हैं और उनको भी अवसर मिले आगे बढ़ने का, उनको पहचान मिले। ये सोच तो काफी अच्छी है। तो ये शूटिंग के दौरान पे कोई डिफिकल्टीज आपको आई? तमाम तरह की डिफिकल्टीज आई। 12,000 फीट की हाइट पर है, वहां पर खाने रहने हर चीज की दिक्कत आई। वहाँ गेस्ट हाउसेज नहीं है, होटल्स नहीं है, तो लोगों के घरों तक में अरेंजमेंट करना पड़ा। बहुत छोटे मोटे होटल हैं कोई तो, और ये भी देखने को मिला कि लोग समझते हैं बम्बईया फिल्म बन रही है तो 100 रुपए के 400 रुपए, मतलब 4 गुना लेने का प्रचलन भी देखा। हर चीज में कमी रही और प्राइस या खर्चे में बढ़ोतरी रही, इतना सुदूर होने की वजह से, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, खाने पीने रहने। हाँ, मैंने देखा था कि वो कनेक्टिविटी का इश्यू आया रहेगा। देहरादून 12 घंटे से 12 घंटे रोड ट्रेवल है और दैट टू रोड इज नॉट वेरी गुड। So people used to avoid, like, वहाँ जाने से घबराते हैं इतना दूर। हाई एल्टीट्यूड में शूट करने के लिए भी। Not only high altitude, it's the reason like roads are not that good. आपने इसमें सामाजिक एक मुद्दा उठाया कि नेचुरल कैलामिटीज की वजह से ये लोग वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करते, तो क्या ये वाकई अभी भी चलता आ रहा है कि नहीं? नेचुरल कैलामिटीज की वजह से नहीं है ये बात। ये फिल्म में जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि एक बेसिक एजुकेशन जो है वो ये है सबसे पहले कि व्यक्ति का एक इतना जागरूक होना कि सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं जो वहां तक पहुंचती नहीं है। तो बेसिक एजुकेशन ये है, और इस बेसिक एजुकेशन तक आना या उस मानसिक स्तर तक पहुंचने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। तो मतलब सरकारी योजनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि कुछ लोग ही बीच में ऐसे होते हैं कि वो आप तक पहुंचने नहीं देते। ऐसा भी होता है, बिल्कुल। जी। इसमें मैंने ये भी देखा कि जब आप बात कर रहे थे तो भाषाओं को लेकर भी अभी देश में मुद्दा उठा है
कि हिंदी वर्सेस कर्नाटक, तो इस मुद्दे को लेकर आप कोई डिफिकल्टीज है वहां पे जब शूट कर रहे थे तो? नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है। वैसे भी उत्तराखंड के लोग तो बहुत बहुत ज्यादा मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। और इसमें भाषा का इसलिए भी दिक्कत नहीं रही कि चाहे कर्नाटक, चाहे महाराष्ट्र का कलाकार था, चाहे उत्तराखंड का कलाकार था, सभी हिंदी भाषी थे। और हिंदी भाषा में इस पिक्चर को बनाने का, इस मूवी को बनाने का एक मुख्य कारण ये भी था कि ताकि ये उत्तराखंड से भी बाहर निकल सके। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सुदूरवर्ती इलाका उत्तराखंड में ही है, ऐसे बहुत सारे प्रदेशों में ऐसी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे इस तरह का वास्तविक मुद्दा उठता होगा, इसलिए हिंदी भाषा में इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंच बन सके। बल्कि हमने ख्याल कराया इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स भी दिए हैं, हाँ, मैंने नोटिस किया। हाँ, इंग्लिश सबटाइटल्स भी दिए हैं ताकि जो गैर हिंदी भाषी या गैर जो हिंदी भाषी कहूंगा वो भी इसको समझें, इसको महसूस कर सकें। इट्स अगर आप इसे बोले ना, इट्स अ सोलफुल फिल्म, it's connected, it connects you with that particular situation. Like the starting of the movie only I got this one term, wow. Scenic beauty start from the end. वो ऐसा जो कनेक्शन बनता है ना मूवी के साथ, उठने का मन ही नहीं किया कि मतलब बीच से उठ जाएं। तो ये ब्यूटिफिकेशन के रिलेटेड, सिनेरियो के रिलेटेड आपने कुछ ऐसा सोचा था कि हम उत्तराखंड जाएंगे तो हम ये लोकेशंस पे शूट करेंगे? इसके लिए तो हर फिल्म बनाने से पहले प्रोसेस होता है, एक रेकी होती है, लोकेशन फाइंडिंग होती है। तो डेफिनेटली हमने भी, हमारी टीम ने भी बहुत जगह पर जाके देखा। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे एक स्कूल वास्तव में बंद हो गया, दूसरे स्कूल का निर्माण चल रहा है, तो वो जगह, और फिर वो इतना दूर भी थी, तो रेकी में भी बहुत मेहनत लगी है, कई जगह पे जाया गया है। तो हाँ, ऑब्वियसली रेकी इज अ मेन पार्ट ऑफ मेकिंग अ फिल्म। ओके, आम इंसान के लिए रेकी का मतलब अगर आप थोड़ा खोज करना, ढूंढना, फाइंडिंग, टू फाइंड समथिंग, कैसे, कहाँ पे हम बेस्ट। तो शायद उसी के दौरान आपने लाटू देवता का भी जिक्र किया हुआ है, तो उसका कनेक्शन क्या है? लाटू देवता का तो एक चार्म बना, एक आशीर्वाद के रूप में मिला। देखिए, नंदा देवी राजजात यात्रा एक पारंपरिक प्राचीन परंपरा है और उत्तराखंड के चमोली जिले के नौटी गांव से ये स्टार्ट होती है और रूपकुंड गांव में अंत होता है। इसमें 4 सींग वाला एक ना, खाडू बोलते हैं हमारे यहाँ, आप बकरा समझ सकते हैं। 4 सींग वाला बकरा इसको लीड करता है यात्रा को, और कुल 19 पड़ाव पड़ते हैं इसमें। तो आखिरी जो पड़ाव है वो हमारे लाटू धाम, जो लाटू देवता है वहां पे है। उसके आगे रूपकुंड तक फिर पैदल जाया जाता है और वहां से बकरे को फिर आगे छोड़ दिया जाता है। तो ये हर 12 साल में होता है। आखिरी बार 2014 में हुआ था। तो उस स्थल की मान्यता है, दैवीय मान्यता है लाटू धाम की। और इन ब्रीफ अगर हम समझाएं, वन लाइनर, तो नंदा देवी राजजात यात्रा का आखिरी पड़ाव है। ये मान्यता सही है कि वहां पे जाके आप कुछ भी मांगो तो सच होता है? बिल्कुल निश्चित है, ये तो बिल्कुल सही है। बाकी जगह के भी होते होंगे, लेकिन पहाड़ों के देवी देवताओं का तो बड़ा, देवी देवता होते ही वही हैं जो खुश भी हो जाते हैं, दुख भी हो जाते हैं। तो देवी देवता और तो, देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को। बिल्कुल, तो फिर तो और ही स्ट्रांग होगा। बिल्कुल। आप यूथ को सोशल मैसेज क्या देना चाहेंगे इस मूवी के थ्रू? मतलब देखिए, सोशल मैसेज तो इसमें 2 हैं। एक ये कि ऐसे ये जानना कि सुदूरवर्ती इलाकों में बड़ी समस्याएं हैं। अभी मेट्रो सिटीज की तरफ जाइए तो लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, बहुत मतलब जितने संचार साधन ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं, उतना कनेक्टिविटी कम होती जा रही है। हमारे टेलीफोन में नंबर पड़ा रहता है कि हम बात कर लेंगे, करते नहीं है। यही चीज गांव में 5 किलोमीटर पैदल जाके वो न्योता भी देता है, मिलता भी है। संचार साधन कम होने के बावजूद वो ज्यादा कनेक्टेड है। ये देखना और सीखना और समझना है, ठीक है। दूसरी बात जो है, इसमें आप ये देखिए कि अगर आप इसे बारीकी से देखेंगे तो जो अपने गांव से ज्यादातर लोग, हर परिवार से ज्यादातर लोग बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए। तो इसमें एक ये भी पॉइंट अगर नोटिस करें इस फिल्म के द्वारा, तो वो ये देखे कि भले ही वो बाहर रहता हो, अब भाई हर कोई तो वापस नहीं आ सकता गाँव। तो कुछ इस तरह का सिस्टम बन गया है कि कोई बाहर है, कमा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी रूट्स से ना हटे, अपनी जड़ को ना छोड़े, अपनी पहचान को ना छोड़े। और जो बाहर रह के अपने गांव के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन, अपना देश, अपना गांव जो भी है, अपना क्षेत्र, उसके लिए जो बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए।
आप अगर शहर में वकील हैं और गांव में किसी समस्या पे आपकी राय की जरूरत पड़ रही है तो आप उसे वहां पहुंचाएं। आप नेता हैं तो आवाज उठाएं। तो भले ही आप शहर में रह रहे हैं लेकिन अपने गांव से नाता ना हर जोड़ें। व्यक्ति, हाँ हर व्यक्ति के लिए ही है, हर व्यक्ति अपने गांव से जुड़ा रहेगा तो गांव का उत्थान होना निश्चित है। सिर्फ आपको जुड़े रहना है और कुछ भी नहीं करना है। जुड़े रहना है, उनके संपर्क में रहना है। आप उनके संपर्क में रहेंगे तो वहां की समस्याएं जानेंगे। उन समस्याओं को, क्योंकि आप शहर में हैं तो शहर में ही आपको सारे मालूम नहीं मुख्यालय हैं, पड़ता। तो शहरों के मुख्यालयों में आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, गांव का व्यक्ति नहीं पहुंचा सकता। तो सिर्फ इतना ही करना है, इससे ही डेवलपमेंट हो जाता है। अच्छा, अभी एक लाइट क्वेश्चन है मेरे पास। उत्तराखंड में जब आप शूट कर रहे थे तो वहां पे ऐसा कौन सा फेमस आइटम है जो अगर कोई बाहर वाला इंसान जाता है, लाइक मैं मुंबई से हूँ, तो मैं अगर वहां पे जाती हूँ तो मेरे को ये चीज खानी ही चाहिए बिकॉज इट इज वेरी टेस्टी एंड ऑल्सो फेमस? आप जवाब दीजिए। मोमोज। मोमोज। ओह माय गॉड। मोमोज हमने देखा मुंबई में भी मिल रहे हैं, मगर ये हाँ। उत्तराखंड का मतलब प्रचलन ज्यादा है। ओके। मोमोज हैं और भी डिशेस हैं, नहीं वैसे तो और पारंपरिक भोजन तो जैसे हर प्रदेश का होता है वो हमारे यहाँ भी है। और बाकी तो कोई विशेष चीज को क्या नाम ले सकते हैं हम? कोई ऐसा ट्रेडिशनल फूड? ट्रेडिशनल तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। बहुत सारे। बहुत सारे हैं। मिठाई कौन सी होती है जो वो रोल होके आती है उसमें? हाँ यार, मैं नाम भूल गया उसका। बहुत अच्छी हो। ओके। वो ऊपर ही मिलती है, हमारे देहरादून में भी नहीं मिलती। हाँ, श्रीनगर में अच्छा। मिलती है, मैं नाम भूल गया उसका। तो वहां पे मैंने देखा कि लोग गैस वगैरह कुछ नहीं रखते लाइक यूजुअली। नहीं वहां पे चूल्हा वगैरह ज्यादा चलता है? नहीं, बिल्कुल चूल्हा जलता है, लेकिन जो शहरों में वो अब कंडीशन रही नहीं। ओके, मतलब पहले से प्रगति हाँ, हो चुकी है। अभी तो शहरों में तो जनरली आपके यहाँ मुंबई में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, सभी जगह अभी तो पब्लिक प्लेस में आग लगाना भी मना है। मतलब Okay. कुछ भी आप ऐसे ही कभी भी कुछ भी जला दीजिए। होली पे अलाउड है, अदरवाइज आप कूड़ा भी कूड़ा जलाएंगे जला तो देते तो allowed नहीं है। म्युनिसिपल वाले आपको, म्युनिसिपल बोर्ड वाले छोड़ेंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे। चालान करने, और वो सही भी है। जी। प्रदूषण बहुत होता है। Okay. तो मतलब वहाँ की सरकार जो है अभी पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, जी जी। तो पहले के सरकार में और अब के सरकार में क्या फर्क कुछ आपको दिखाई देता है? हाँ बहुत फर्क है। हाँ, नेतृत्व तो बदलता है तो परिवर्तन भी दिखाई देता है। इस समय रोज ऐसा की लगता है कि वैसे जैसे तो ज्यादा संगठित और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा है। आपका ऐसा महसूस पर्सपेक्टिव होता क्या है? रोड्स वगैरह बहुत अच्छी हुई है, रोज। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है, एजुकेशन का स्तर वैसे तो हमने एक मूवी बनाई है पर वो भी बहुत इम्प्रूव हो रहा है। ओके, पहले से बेटर है। बेटर, और बहुत काम होना बाकी है। बहुत है ना बाकी। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप जरूर जुड़िएगा हिंदुस्तान पोस्ट के साथ आगे और खबरों के लिए। नमस्कार।